जय शिवशंकर मित्रों, मैं आप सभी का हरीश पांडे आज का विषय लेकर के प्रस्तुत हूँ। मित्रों, आज मैं बतलाऊँगा कि मकर राशि का जून का जो महीना है वो कैसा रहेगा। मैं मकर राशि के जून का फलादेश लेकर के उपस्थित हूँ, इसीलिए वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो प्रारंभ करने से पहले एक छोटी सी सूचना दे दूँ कि अगर आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का सशुल्क समाधान चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8540096730। मैं ये व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। और डायरेक्ट कॉल न करें, पहले मैसेज करें, ठीक है। और रिप्लाई हेतु थोड़ा धैर्य रखें। चलिए ठीक है, विषय को हम आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, आप जानते हैं कि 7.5 का थर्ड फेज अभी मकर राशि वालों पर चल रहा है, जो कि 29 अप्रैल 2022 से प्रारंभ हो चुका है। 7.5 के इस थर्ड फेज में, 7.5 की इस लीला में बहुत से मकर राशि वालों को पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं, तो बहुत से मकर राशि वालों को नेगेटिव रिजल्ट मिले हैं। मित्रों, 7.5 का ये जो तीसरा चरण होता है ये फलदायक कहा जाता है। अर्थात जिनका पहला दूसरा चरण खराब बीत गया है उनके लिए ये तीसरा चरण अच्छा माना जाता है, अच्छे रिजल्ट देने वाला माना जाता है। लेकिन जिनकी कुंडली में शनि की प्लेसमेंट सही ना हो, शनि की बैठक सही ना हो, तो उनके लिए तीसरा चरण भी थोड़ा निराशा भरा होता है। लेकिन इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपनी कुंडली चेक कराएं और अपने शनि की कंडीशन के मुताबिक आप उपाय करें। तो मित्रों, 7.5 चल रही है। ये जो 7.5 है, मैं चूँकि हर बार की वीडियो में नए दर्शक भी आते हैं तो थोड़ा सा बतला देता हूँ कि ये जो 7.5 है 7.5 साल के लिए लगती है। इसमें 2.5 साल की 3 ढैया होती है। 7.5 का पहला चरण मस्तक पे लगता है, जिस कारण से मस्तिष्क संबंधी रोग होते हैं। व्यक्ति मानसिक कष्ट भोगता है और वो गलत निर्णय लेता है। दूसरा चरण छाती और पेट पर लगता है, जिस कारण कि उसे छाती संबंधित, हृदय संबंधित, पेट, लीवर संबंधित, फेफड़े संबंधित रोग सताते हैं। और साथ ही साथ उसकी आर्थिक गतिविधियां बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं, आर्थिक उन्नति बिल्कुल समाप्त हो जाती है। वो ऋण के बोझ तले दब जाता है। और इतना ही नहीं, परिवार में भी उसके काफ़ी अशांति व्याप्त हो जाती है। फिर आता है तीसरा स्टेज। तीसरे स्टेज में यदि शनि आपकी कुंडली में शुभ हैं तो वे आपको अच्छा परिणाम देने लग जाते हैं। और पिछले 2 चरणों में जो उन्होंने परेशानी दी हुई है उसकी वो अच्छी खासी भरपाई कर देते हैं। ये बात बिल्कुल तय है। अगर शनि की पोजीशन आपकी कुंडली में अच्छी हुई तो क्या है कि अब ये जो जून का महीना है, ये जून का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है वो मैं बताने के लिए आया हूँ। तो मित्रों, जून का महीना आर्थिक दृष्टि से आपके लिए बेहतर साबित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बेहतर का मतलब ये है, भले ही आप बिल्डिंग मटेरियल के काम से जुड़े हों, ब्रोकरेज से जुड़े हुए हों, या फिर आप ये क्या बोलते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए हों, या तो फिर आप किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हों, आपके लिए जून का महीना आर्थिक स्थिति से साबित तो अच्छा होगा। किंतु कोई भी कार्य बिना रुकावट बाधाओं के संपन्न नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि निराशा मिलेगी, निराशा तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। काम तो पूरे होंगे और आपकी इनकम होगी, लेकिन थोड़ी बाधाएं, थोड़ी रुकावटें लगी रहेंगी, क्योंकि ये तो 7.5 का नेचुरल गुण है कि रुकावटें तो आती ही हैं। संघर्ष आपसे कराया जाता है ताकि आप और ज़्यादा मजबूत बन सकें, ठीक है। तो काम पूरे होंगे, सफलता आपको मिलेगी और आपकी इनकम अच्छी खासी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर आप व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, या तो फिर आप सर्विस करते हैं, ऐसी स्थिति में आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। और यदि आप ऋण के बोझ तले दबे हुए हैं तो जाहिर सी बात है, अगर आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो आप अपने ऊपर चढ़े हुए ऋण को भी धीरे धीरे उतारने में सक्षम हो सकेंगे। हाँ, ये बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा, क्योंकि मात्र 12 जुलाई तक ही आपको पॉजिटिविटी मिलने वाली है। फिर 13 जुलाई से 7.5 का वही दूसरा चरण प्रारंभ हो जाएगा, और फिर उसका क्या फलादेश होगा इसके ऊपर वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा। तो ये रहा जून महीने का आपका आर्थिक मतलब फलादेश। अब मैं आता हूँ पारिवारिक फलादेश पर, जो कि सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है। क्योंकि व्यक्ति बाहर में कितना भी संघर्ष करे, कितना भी परिश्रम करे, लेकिन घर में जब वो लौट कर आता है तो उसे शांति और सुकून चाहिए होता है। और जब वो शांति और सुकून उसे नहीं मिलता है तो फिर
मतलब कमाए हुए पैसों का कोई महत्व नहीं रह जाता है, किए हुए संघर्षों का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसीलिए घर में शांति का सबसे बड़ा मूल्य है, महत्व है। तो पारिवारिक शांति की दृष्टि से 18 जून तक स्थिति थोड़ी गड़बड़ है, ये मैं बतला दे रहा हूँ। क्योंकि देखिए, पारिवारिक सुख को देखने के लिए चतुर्थ भाव को देखा जाता है, ठीक है। चतुर्थ भाव में अभी जो है कि शुक्र और राहु बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में होता क्या है, जब शुक्र राहु का योग बनता है तो व्यक्ति बिल्कुल बुद्धि का सहारा नहीं ले पाता है। वो कामांध होकर के अंधाधुंध, मतलब कामांध मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वो बस किसी बात पर सोच नहीं पाता, विचार नहीं पाता, निर्णय नहीं ले पाता है और उससे गलतियाँ हो जाती हैं। परिणाम स्वरूप घर में तनाव बढ़ जाते हैं, टेंशन का माहौल हो जाता है, वाद विवाद हो जाता है, छोटी सी बात का तिल का ताड़ बन जाता है। तो 18 जून को राहु और शुक्र की ये जो युति है ये टूट रही है, क्योंकि फिर शुक्र निकलकर दूसरे घर में चले जाएंगे, राहु की और शुक्र की ये जोड़ी टूट जाएगी। तो 18 जून के पश्चात पारिवारिक माहौल के दृष्टिकोण से आपको शांति भरा माहौल प्राप्त होगा, सम्मान प्राप्त होगा। लेकिन इस बीच आपको आपके परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ा सावधानी से पेश आना होगा, अन्यथा वाद विवाद बहुत बड़ा हो सकता है, बातें बिगड़ सकती हैं और कोर्ट केस तक का मामला सामने आ सकता है। इसीलिए 18 जून तक आप थोड़ा परिवार के अंदर मौन होकर चलें, 4 बातें बर्दाश्त करके चलें, वो आपके हित में होगा, वो आपके भलाई में होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका आर्थिक, पारिवारिक, व्यापारिक जो समीकरण है बिल्कुल बढ़िया रहेगा। लव रिलेशनशिप की बात करते हैं तो लव रिलेशनशिप के मामले में भी 18 जून तक थोड़ी दिक्कत है। 18 जून के पश्चात जिन लोगों के लव रिलेशनशिप में गलतफहमियां चल रही हैं, वे गलतफहमियां दूर होंगी और आपसी मनमुटाव दूर होंगे और एक दूसरे के प्रति लगाव बढ़ेगा। लेकिन फिर भी ये सब जो भी स्थितियां रहेंगी अनुकूलता के रूप में 12 जुलाई तक ही रहेंगी, क्योंकि 12 जुलाई के बाद समीकरण बदलने वाला है। मैं उस पर वीडियो अलग से बनाऊँगा। तब तक आप फिलहाल शनि के उपाय करें और मैं आपको सलाह दूंगा कि शनि के उपाय अगर अच्छा होगा कि आप अपनी कुंडली चेक करा करके उसमें बैठे ग्रह की स्थिति के मुताबिक आप उपाय करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अन्यथा इस प्रकार सामान्य उपाय के रूप में मैं आपको बतलाता हूं कि आप प्रत्येक शनिवार हनुमान जी के मंदिर में जा करके दर्शन कर सकते हैं। अगर कभी आपको बंदर मिल जाएँ तो बंदरों को गुड़ चना आप खिला सकते हैं और घर पर आप बजरंग बाण का पाठ करें। रोज़ाना कम से कम 3 या 5 पाठ करें। ये सभी स्थितियां शनि के प्रकोप से राहत दिलाने में काफ़ी सहायता करती हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। और अगर आपको मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का सशुल्क समाधान चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8540096730 पर मैसेज करें और डायरेक्ट कॉल न करें, और मैसेज भी करें तो रिप्लाई के लिए थोड़ा धैर्य रखें। तो मैं चलता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। जय शिव शंकर।